कभी न अस्त होने वाला ब्रिटिश शासन को अस्तांचल की ओर पहुंचा दिया। आज भी आजाद भारत में बापू की प्रेरणा हम सबको एक नया मार्गदर्शन देता है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, इस देश ने उनके नेतृत्व पर विश्वास किया था। पहला जो अभियान उन्होंने चलाया था वो स्वावलंबन का, ग्राम स्वावलंबन का, और इसके लिए जनधन अकाउंट के माध्यम से हर एक व्यक्ति के अंदर हम वित्तीय समावेशन के साथ उसे जोड़ करके स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने तब प्रश्न किए थे, टिप्पणी की थी, लेकिन अभियान जो बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का भाव किस रूप में, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना करके। आज आप देखते होंगे कि स्वच्छ भारत मिशन एक स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा तो बना ही है, स्वस्थ भारत के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम भी बना है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था, वो आत्मनिर्भर भारत का दिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो लोकल है उसके लिए हम वोकल बने, अपनी बात पर गौरव की अनुभूति करें। बापू यही तो कहते थे, खादी भारत के स्वावलंबन का आधार बना, स्वदेशी का आधार बना, सम्मान का आधार बना। ग्रामीण क्षेत्र में आज जो कार्य चल रहे हैं, एक ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को जो कभी बापू ने देखा था, उसको साकार करता है। यही तो आत्मनिर्भर गांव है, यही तो स्वावलंबन का आधार बनेगा। और वही कार्य बापू ने जो प्रेरणा दी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के इस बड़े अभियान को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। प्रदेश के अंदर बापू के इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की। एक जनपद एक उत्पाद, यह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को हम साकार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना। हम स्वदेशी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तकनीक उसकी आत्मा वही रहेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो प्रतिस्पर्धा के लिए उसकी कलेवर को बदल करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद को खड़ा करेंगे। और वह आज आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रहा है। आपने देखा होगा, विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने अपने इन्हीं उत्पाद को प्रोत्साहित किया तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना हो गया। जो पहले केवल 86 से 88 हजार करोड़ रुपए का था, आज वह 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट करके लाखों लोगों को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव के हस्तशिल्पी कारीगरों को सम्मान दे करके, टूल किट उपलब्ध करा करके उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, ये सभी उसी के हिस्से हैं। और आज इसीलिए आज से अगले 3 माह के लिए प्रदेश शासन ने और केंद्र के शासन ने भी खादी पर विशेष छूट देने की घोषणा भी की है। तो विशेष छूट, उस पर शासन इसमें सहयोग करेगा, लेकिन ये भारत के स्वावलंबन का आधार बनेगा। अभी मैं देख रहा था चरखा कातते समय कैसा, यानी एक आत्म गौरव की अनुभूति हो रही थी। कितनी दूरदर्शिता थी बापू के मन में देश के प्रति, समाज के लिए, और वह आत्म गौरव की अनुभूति। हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने जब इसको देखा, सोलर चरखे और इलेक्ट्रिक चरखे जब हम लोगों ने गांव में बांटे, तो मैंने उन गांव में लोगों से पूछा कि आखिर आप कितनी कमाई कर पा रहे हैं। मैं मानता था कि हो सकता है 30-40 कमाते हो, लेकिन मैं देखते ताज्जुब किया कि जब उन्होंने मुझे बताया कि साहब हम इसमें 800 से लेकर के 1200-1500 रुपया प्रतिदिन इस चरखे से कमा सकते हैं, और मार्केट है। अगर घर घर में ये खुल जाए तो हर माता बहन को
घर में अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। पशुपालकों को आगे बढ़ने के लिए, किसानों को आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रोत्साहन प्राप्त होगा। और इसी के लिए सरकार ने छूट अगले 3 माह के लिए पहले प्रारंभिक चरण में की है और इसको बाद में फिर हम लोग आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, यहाँ पे हमारे 3 विधायक आए हैं, हमारे अभी माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी भी यहाँ पर आए हैं, अमरीश कुमार जी भी हमारे बने विधायक और अन्य मान्य जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर हैं। सभी से मैं कहूँगा आज के दिन पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ खादी का जरूर खरीदे और खादी के माध्यम से हम बापू को अपनी श्रद्धांजलि करें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने देखा कितना बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर दिया गया। आज स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत मिशन का ही परिणाम है। इस सीजन में आप देखते रहे होंगे, पहले इनसे कहीं इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं कालाजार, कहीं चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भयंकर रूप से हजारों लोगों को निगल लेता था। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम क्या है। बीमारी कहीं पता नहीं, ठीक है कहीं आ रहा है, उपचार होकर के ठीक होकर चला जा रहा है। ये चीजें दिखती हैं कि परिणाम कहां आ रहा है। ये तो नेशनल लॉस को बचाने का यही एक माध्यम है और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ा रहा है। आज हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बापू के ही अनन्य अनुयायी आत्मनिर्भर भारत को और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज पावन जयंती है। आज पूरा देश भारत माता की इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने बापू के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन, देश की आजादी की लड़ाई रही हो या स्वतंत्र भारत की राजनीति में विभिन्न पदों का उत्तरदायित्व निर्वहन करते हुए भी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान जैसे नारा देकर के भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए जितनी सादगी, जितनी सच्चाई थी, बापू के सभी उपदेशों को अंगीकार करने के साथ जब शास्त्री जी के सामने लोग ये मानते थे कि व्यक्ति क्या लड़ पाएगा, लेकिन जब युद्ध थोपा गया 1965 का तो शत्रु के छक्के कैसे उन्होंने छुड़ाए कि आज भी आजाद भारत की इतिहास में 1965 का युद्ध विजेता के रूप में सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण पूरा भारतवासी करता है। मैं इस अवसर पर सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए इस प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब इन महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करें, भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें, आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ मैं गांधी आश्रम परिवार को इस कार्यक्रम के लिए आज भी उसी निष्ठा के साथ बापू के उन सभी उपदेशों को अंगीकार करते हुए लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके प्रोत्साहन के लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर बापू को नमन करते हुए सरदेव लाल बहादुर शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।